इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैंड्स विचमैन नोमेनक्लेचर्स। हैंड्स विचमैन नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर आपको सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ मेमोराइज़ करनी होगी वो ये टेबल है। इस टेबल में हमारे पास जो जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले रिंग का साइज़ है कि रिंग का साइज़ कैसा हो सकता है। ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक रिंग हो और उस रिंग में कहीं पे भी कोई भी हेट्रो ग्रुप लगा हुआ हो। हेट्रो ग्रुप कौन कौन से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें से नाइट्रोजन होगा, सल्फ़र होगा और ऑक्सीजन हो सकता है। सो रिंग साइज़ अगर 3 होगा तो आप उसके लिए एरीन यूज़ करेंगे फॉर द सैचुरेटेड मेंबर, अगर वो सैचुरेटेड होगा। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो इरेन यूज़ करेंगे, IRENE। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन होगा तो आप उसके लिए एरिडीन यूज़ करेंगे, IRIDINE, अगर वो सैचुरेटेड है। IRINE यूज़ करेंगे अगर आपके पास वो अनसैचुरेटेड है। अगर आपके पास 4 मेंबर का रिंग है तो उसके लिए आप इटेन यूज़ करेंगे, ETANE। इसी तरीके से एटीडीन यूज़ करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए और एट यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड के लिए। इस तरीके से अगर आपके पास 5 मेंबर का रिंग है तो उसके लिए ओलेन यूज़ करेंगे विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग, और अगर नाइट्रोजन कंटेन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है तो ओलिडीन यूज़ करेंगे। ओल यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड के लिए, एन यूज़ करेंगे 6 मेंबर यूज़ के लिए और इनेन यूज़ करेंगे फॉर द नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए और INE यूज़ करेंगे फॉर द अनसैचुरेटेड के लिए। इसी तरीके से 7 के लिए इपेन यूज़ करेंगे, 8 के लिए ओकेन यूज़ करेंगे, 9 के लिए ओनेन और 10 के लिए इकेन। ये सारे सैचुरेटेड के लिए। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पे इन, इपीन, ओकेन, ओनीन और इकीन, ये सारे 6, 7, 8, 9, 10 अनसैचुरेटेड के लिए नेम्स हैं। सबसे पहला इशू है कि इस टेबल को कैसे मेमोराइज़ किया जाए। उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ। वो सोल्यूशन कुछ ये है कि आपने एक सैचुरेशन को अपनी माइंड में रखना है। वो सैचुरेशन कुछ इस तरह की है कि एक टेबल है आपके पास, उस टेबल के ऊपर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक टैबलेट है। हमने इस टेबल का नाम जो रखा है वो रखा है इक्लियर, राइट, ECLAIRS, इक्लियर्स। उसके ऊपर जो बॉक्स है उस बॉक्स को हम बॉक्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इपॉक्स, राइट, उसको हम कहेंगे इपॉक्स। उसके अंदर जो टैबलेट है उस टैबलेट का नाम हमने रखा है एरिटोल। तो अब हम कुछ इन सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। एरिटोल, एरिटोल क्या चीज़ है? टैबलेट है। किसके अंदर है? इन इपॉक्स। ये इपॉक्स की स्पेलिंग आपने रखनी है EPOC, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे। और ये जो टैबलेट जिस बॉक्स के अंदर है वो बॉक्स किधर है? ऑन इक्लियर, वो टेबल के ऊपर है, इक्लियर के ऊपर है। सो अब ज़रा हम इसको यहाँ से हम अपनी मतलब की चीज़ें को निकाल लेते हैं। हमारे मतलब की चीज़ें ये हैं कि एरिटोल का आप IR निकाल लें, उसके बाद ET को अलग लिख दें और उसके बाद OL को अलग लिख दें। तो ये जो एरिटोल है इसमें से आपने 3 सेट निकाल लिए, IR, ET, OL। इनको अलग लिख दें, इपॉक्स को अलग लिख दें जिसमें से EP अलग निकाल लें और OC अलग से निकाल लें। ऑन को अलग लिख दें। इक्लियर्स में से जब जस्ट हमें पहला सेट चाहिए EC, और उसको हमने निकाल के अपने पास नोट कर लिया। जब आपने ये सारा काम कर लिया, अब आपके पास IR बराबर है 3 के, ET 4, OL 5, IN 6, इसी तरीके से EP 7, OC 8, ON 9 और EC 10। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इनको वर्टिकल में अरेंज कर देना है। सो वर्टिकल में आप इसको अपने पास अरेंज कर लें, यानी कि इसको इस तरह से करके लिख लें, ठीक है। एरिटोल इन इपॉक्स ऑन इक्लियर, IR, ET, OL,
एरीटोल, इन की स्पेलिंग इन ही होती है, इपॉक्स EPOX, ऑन इक्लियर। इक्लियर में अगर आपको EC भी याद रहता है तो बस, बाकी कोई इशू नहीं है। ये करने के बाद अब आप यहाँ पे इस टेबल पे आ जाएं। सो ये हमने IR लिखा, ये आपने ET लिखा, ये आपने ओल लिखा, एरीटोल। यहाँ पे और यहाँ पे एरीटोल एंड हो गया। एरीटोल इन इपॉक्स, ये था आपके पास 3, 4, 5 के लिए। 6 के लिए क्या है, इन IN याद करना है आपने, EPOX इपॉक्स, ऑन इक्लियर। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ली तो यहाँ पे भी आपको यही चाहिए, IR चाहिए, उसके बाद ET चाहिए, OL चाहिए, IN चाहिए, इपॉक्स चाहिए, ऑन इक्लियर चाहिए। ये सारा कुछ करने के बाद अब आपने सबसे पहले अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसके आगे सब IR की जगह ENE लगा दें अगर वो नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है। इसी तरीके से 4 मेंबर रिंग है तो ET के आगे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ET के आगे ENE नहीं लगाना है, जस्ट E लगाना है। ओल के आगे E लगाना है, इन के आगे भी E लगाना है। उसके बाद जितने भी हैं उस सब के आगे EP के आगे INE लगाना है, OC के आगे INE लगाना है, ऑन के ऊपर INE लगाना है, EC के बाद INE लगाना है। इसी तरीके से अगर इधर आ जाएं तो यहाँ पे आपने जो लिखे हैं ANE लगाना है सबके साथ, ANE ANE ANE, इनके साथ भी ANE। अब यहाँ पे एक इशू है, जब आप सैचुरेटेड नॉर्मल 6 मेंबर के लिए बात कर रहे होंगे तो आपका ये जो इन है ये नॉर्मल वाले के लिए वर्किंग नहीं करेगा। उसके लिए जस्ट आपने एन लगाना है, ANE, ठीक है। उसके लिए IN हम यूज़ नहीं करेंगे 6 मेंबर के लिए। 6 को आप इस तरह से स्पेशल बना सकते हैं क्योंकि 6 आपके पास एक स्पेशल वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से है कि वो बेंजीन के लिए यूज़ होता है, बेंजीन रिंग होता है आपके पास 6 मेंबर का। तो आप इसको इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जब भी आपके पास सैचुरेटेड बेंजीन रिंग यानी कि 6 मेंबर रिंग आएगा तो आप, अगर वो नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है तो आपका ये एरीटोल इनपॉक्स वाली जो ट्रिक है ये यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगी, ठीक है। ये आपके पास एक पॉइंट हो गया जिससे आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से OL के आगे ANE लगाना है, ठीक है, जो नॉर्मल हम ANE लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे सबके आगे ANE ANE ANE, और यहाँ पे क्या लगाना है आपके पास ENE, और नीचे से INE लगाना है, ऊपर ENE लगाना है, और कुछ 3 हैं 4, 5, 6 के लिए खाली E लगाना है, 3 के लिए ENE लगाना है। और एक चीज़ आप थोड़ा अलग से याद करें, इरीन यूज़ करना है, IR INE आपने यूज़ करना है। किसके लिए, ये जो INE हम लास्ट में लगा रहे हैं यही INE आपने 3 वाली नाइट्रोजन के लिए भी लगाना है, ठीक है। सो इरीन लगाना है उसके लिए, ओके। सो आई होप आपने ये चीज़ देख ली होगी। थोड़ा सा और ये जो एरिडीन है इसके लिए भी देख लें, IRIDINE, इसके आगे डीन लगा देना है, DINE, एरिडीन, एरिडीन IDINE, ठीक है। इसी तरीके से इटिडीन, ET के आगे IDINE लगा देना है। इसी तरीके से ओलिडीन, 5 के लिए ओलिडीन लगा देना है। 6 के लिए इनेन, यहाँ से आपके पास सेचुरेशन 6 से सेम हो जाती है। 3, 4, 5 के लिए आपको कुछ मेमोराइजेशन करनी है, यानी कि 3, 4, 5, 6 के लिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, राइट। सो ये जब आप टेबल एक बार देखेंगे तो आप बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, और सबसे पहला केस है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कि एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है। सबसे पहला केस हम लेंगे हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 हेट्रो ग्रुप। ये जो हेट्रो ग्रुप है इनके ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये एक रिंग के अंदर एक सिंगल ही लगा हुआ होगा और कोई इसके साथ नहीं लगा हुआ होगा। तो जो फर्स्ट रिंग है उसको अगर हम देखें, उसके नाम की जो है अगर प्रैक्टिस करें और उसके रूल्स को हम आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहली बात है कि ये 3 मेंबर रिंग है। अगर आप एरीटोल लिखें, ठीक है, ETOL,
सो इसमें आपको आई आर मिल रहा है। आई आर किसके लिए? 3 मेंबर रिंग के लिए आई आर मिल गया। ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, तो नॉर्मल सी बात होगी आई आर के आगे ए एन ई लगा देंगे आप, ठीक है। आई आर के आगे ए एन ई लगा देंगे। अब ये जो ऑक्स है, ये ऑक्स किसके लिए यूज़ हुआ? ऑक्सीजन के लिए यूज़ हुआ। अब ये मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से दिखा दूँ जो आपने यूज़ करनी है, और वो है ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज़ करेंगे, एस के लिए थाया यूज़ करेंगे, एन के लिए एजा यूज़ करेंगे। अब ओ एक्स हमने खाली यूज़ किया, ए को हटा दिया। कहीं पे हम जब हम थाया को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम ए को हटा देंगे, एजा यूज़ करेंगे तो फिर हम उसको देखते जाते हैं कि क्या क्या हमने यूज़ किस तरह से करना है। ओके, सो ये आपका पहला जो नोमेनक्लेचर हुआ ऑक्स इरेन, ठीक है। अब आप ये बता सकते हैं कि 3 मेंबर की वजह से आई आर आया है, अनसेचुरेटेड की वजह से ए एन ई आया है, ओ की वजह से ओ एक्स आया है। दूसरा मेंबर रिंग है सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर रिंग, इसको हम लिखेंगे थाई इरेन। थाई जो वर्ड आ रहा है, ये वर्ड है किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। आई आर जो वर्ड आ रहा है, ये वर्ड है 3 की वजह से। और एन जो आ रहा है, ये आ रहा है सेचुरेटेड की वजह से। इसके बाद आ जाए, आपके पास कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। जब नाइट्रोजन आ जाता है तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होता है। सो अच्छा, 3 मेंबर के अंदर हमें अभी तक नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबरिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड आता भी है तो डबल बॉन्ड कहीं पे भी आ जाए, उसकी लोकेशन बताने की यहाँ पे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ आ सकता है? ऑब्वियसली इधर ही आ सकता है, वो इधर आ भी नहीं सकता, ठीक है। अगर वो 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसके साथ क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम इसके साथ वो पॉसिबिलिटी नहीं बताएंगे। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ भी सकता है, यहाँ पे आ सकता है। इसी तरीके से अब हमने एज इसके लिए यूज़ क्या किया? एज यूज़ किया ए जेड, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। सबसे पहले आपने हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप के बारे की इन्फॉर्मेशन दे दी ए जेड लिख के। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, क्योंकि ये 3 मेंबर है, आई आर यूज़ करेंगे। आई आर हमने यूज़ किया, ये जो स्पेलिंग है मैं इसको लिख देता हूँ AZIRIDINE। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपने जो अनसेचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसके लिए क्या यूज़ करना है? IDINE यूज़ करना है। सो IDINE हमने यूज़ किया। आई आर हमने यूज़ किया 3 के लिए, ये यूज़ किया नाइट्रोजन के लिए, और ये आपने यूज़ किया अनसेचुरेटेड के लिए, ठीक है। सो इसके तरह ये बन गया एजिरिडीन, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं ऑक्सीजन, लेकिन वो कौन सा है? उसके साथ सेचुरेशन आ गई है, सॉरी अनसेचुरेटेड का मामला आ गया है। सो अनसेचुरेटेड, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको अनसेचुरेटेड बोल दिया था। ये सारी जो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने स्टडी करते आ रहे थे, ये सारी सेचुरेशन की स्टडी करते आ रहे थे। ANE सेचुरेशन के लिए लगाते हैं। अब आ जाते हैं अनसेचुरेटेड के ऊपर। तो यहाँ पे सारी अनसेचुरेशन के लिए जो वर्डिंग यूज़ की है, अनसेचुरेशन को कौन बताता है? ENE बताता है। ENE हमें अनसेचुरेशन बताता है। IR क्या बताता है? 3 बताना है। ऑक्स क्या बताता है? कि ऑक्सीजन कंटेनिंग है। इसी तरीके से थाई, सल्फ़र हमें ये बताता है। इस सल्फ़र के बारे में इंफॉर्मेशन किससे देंगे आप? थाई से देंगे। IR से आप इंफॉर्मेशन किसको देंगे? 3 की देंगे। ENC से आप इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? ENE से आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है आगे कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर अनसेचुरेशन मौजूद है, ठीक है। सो ये आपने सारी चीज़ें बता दी। अब आ जाते हैं हम, अगर ऐसा कंपाउंड हो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है बट उसके अंदर अनसेचुरेशन आ गई, जब आपके पास उसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि आदर ये डबल बॉन्ड इसी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, कि इस कंडीशन पे, क्योंकि इधर भी ना डबल बॉन्ड आ सकते हैं। अगर हम ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो डबल बॉन्ड यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस वजह से अब हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग के अब हम रूल्स देखते हैं कि नंबरिंग आपने कैसे करनी होती है। यहाँ पे जो नंबरिंग के रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपने सबसे पहला जो नंबर देना है वो देना है हेट्रो ग्रुप को,
हेट्रोसाइक्लिक जो ग्रुप है उसको आपने फर्स्ट नंबर देना है। उसको अगर आपने फर्स्ट नंबर दे दिया तो उसके बाद आपका सेकंड नंबर जाए, सेकंड प्रायोरिटी जो जाएगी, आपने सेकंड नंबर पे जो मूव करना होता है वो मूव करना होता है सैचुरेशन की तरफ। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है, यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है। ये तो 1 हो गया। 1 के बाद ये 2 जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप इसको भी 2 कह सकते हैं, इसको भी 2 कह सकते हैं। तो क्योंकि सैचुरेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड ना हो वहाँ पे, तो हमने नंबरिंग एक साइड से कर ली और अब हम इसको बता देते हैं। अब इसको जो नाम लिखने का जो मेथड है, क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 1H। 1H हमें क्या बता रहा है कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ये कौन सा वाला हाइड्रोजन आप बताएंगे? तो आंसर है ये वो वाला हाइड्रोजन बताएंगे जो अनसैचुरेशन, जो सैचुरेशन शो कर रहा होगा। यानी कि ये जगह सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन से होती है और डबल बॉन्ड आपको अनसैचुरेशन प्रोवाइड करता है। तो आपने 1H बता दिया कि 1 के ऊपर H लगा हुआ है। एज हमें क्या बता रहा है कि इसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। आई आर हमें क्या बता रहा है कि ये 3 मेंबर है। आई एन ई क्या बता रहे हैं? आई एन ई हमने देखा था कि 3 मेंबर के लिए आई एन ई जो आप यूज़ करते हैं वो कौन से रिंग के लिए यूज़ करते हैं? आई आर आई एन ई, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आई आर आई एन ई 3 मेंबर के लिए। और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं होगा तो ई एन ई लगा देंगे हम। अब हम यहाँ पे अगर आ जाएं तो इस कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 और 3। अब आपने 2 इसको क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा? तो आपने सबसे पहले 1 किसको कहा? हेट्रोएटम को। उसके बाद देखा कि अगर इसको 2 बोलते हैं तो यहाँ पे तो सैचुरेशन, यहाँ पे तो अनसैचुरेशन मौजूद है। सैचुरेशन किधर है? जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है तो इसको आपने 2 कह दिया। तो आपने इसको 2 कह दिया, ठीक है। और अब आपके पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका हाइड्रोजन कहाँ लगा हुआ है? आपकी सैचुरेशन किधर है? 2 पे। तो 2 पे आपने बता दिया कि 2 पे सैचुरेशन है 2H। 2H के बाद आपने डैश लगाना है। उसके बाद एज हमें बता रहा है नाइट्रोजन के लिए, आई आर हमें बता रहा है 3 के लिए, आई एन ई हमें बता रहा है किसके लिए, कि आपका ये जो है 3 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह हमने 3 मेंबर की कुछ एग्जांपल्स कर ली। अब आ जाते हैं 4 मेंबर के लिए। 4 मेंबर पे आपके पास एग्जांपल है कि ओ लगा हुआ है जस्ट 4 मेंबर के साथ। तो आपने ओ एक्स बताना है कि ये ओ लगा हुआ है। ई टी मैंने आपको बताया था एरीटोल। अब ये स्पेलिंग हम मेमोराइज करते जाते हैं। अभी मैंने एरीटोल की हाफ स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। एरीटोल आपकी उस टेबलेट का नाम है जो ऊपर बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे आपने ओ एक्स, उसके बाद ई टी यूज़ किया, ए एन ई आपने यूज़ किया कि ये सैचुरेटेड मेंबर है। इसी तरीके से सल्फ़र पे आ जाए तो थाई यूज़ किया टी एच आई, किसके लिए? सल्फ़र के लिए। ई टी यूज़ किया कि ये 4 मेंबर है। ए एन ई यूज़ किया कि ये सैचुरेटेड है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपने पास एज यूज़ करेंगे एन के लिए, ई टी यूज़ करेंगे कि ये जो है आपके पास 4 मेंबर है। इसी तरीके से आई डी आई एन ई आपको ये बता रहा है कि ये अनसेचुरेटेड है। अब ये एक नाइट्रोजन का केस स्पेशल था, आई डी आई एन ई हमने इसके साथ लगाना था, जो मैं आपको अगेन यहाँ पे मैं बार बार चीज़ें को समराइज़ करवा दूँ कि जब 4 मेंबर होगा तो आपके पास अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा तो आपके पास आई डी आई एन ई इसके पास लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि हम इसके अंदर अनसेचुरेशन प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। जब आपने डबल बॉन्ड लगाया तो अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? ऑब्वियसली हाइड्रोसाइक्लिक ग्रुप से होगी। हम 2 इसको कहेंगे कि इसको कहेंगे? तो आंसर है उसको कहेंगे जहाँ पे सैचुरेशन है, ठीक है। सैचुरेशन मतलब कि जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड इधर नहीं है, इसको 2 बोला तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सैचुरेशन कहाँ नहीं है? 2H पे नहीं है, 2H पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वहाँ पे आपने बताया 2H है। ओ एक्स बताएगा किसके बारे में? ओ के बारे में। उसके बाद ई टी हमें क्या बताएगा? ई टी हमें यह बताएगा कि आपके पास ये जो मेंबर है ये अनसेचुरेटेड है। जब 4 मेंबर रिंग होगा तो आप उसके साथ ई टी ई लगा देंगे। यहाँ पे 4 मेंबर के साथ ई टी ई, यानी कि ई टी के साथ ई लगा देंगे। ई टी आपको 4 के बारे में बता रहा है, ई आपको बता रहा है कि 4 मेंबर अनसेचुरेटेड है। इसी तरीके से 5 होगा तो उसके साथ ओ ई लगाएंगे, ओ एल ई लिखेंगे, जस्ट आई एन ई लिखेंगे 6 मेंबर के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और कंपाउंड है जो कि कुछ इस तरह का है, जिसके जो 4 मेंबर रिंग है उसके साथ एज लगा हुआ है, ए जेड लगा हुआ है। तो
अब क्वेश्चन है कि नंबरिंग कहाँ से करें, इसको तो आपने 1 कह दिया, इसको 2 कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अब आपको मैं आपको जस्ट थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा। 2 आपने किसको कहना है, जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं है। 3 ऑब्वियसली ये होगा और 4 ये होगा। तो अब आ जाते हैं हम इसके वो वाली जगहें बताते हैं जहाँ पे सेचुरेशन है। तो सेचुरेशन बताने के लिए आपको अब 1H वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास 2 हाइड्रोजन्स आ गए हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे 1,2 डाई हाइड्रो। यहाँ तक आपने जो चीज़ बताई है डाई हाइड्रो तक, ये आपने जस्ट सेचुरेशन बताई है, ठीक है, डाई हाइड्रो। उसके बाद आपने एज बताया है किसके बारे में नॉलेज ये है कि आपके पास नाइट्रोजन है। उसके बाद ETE लिखा है, इसका मतलब कि ये 4 मेंबर रिंग है और उसके साथ नाइट्रोजन कंटेन करता है, ठीक है। अगर 4 मेंबर रिंग होगा और उसके साथ नाइट्रोजन होगा, चाहे नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपको, और वो अनसेचुरेटेड होगा, तो आपके ने एक ही चीज़ यूज़ करनी है, ETE 4 के लिए, OLE 5 के लिए, INE 6 के लिए। नाइट्रोजन का इशू कहाँ आता है, नाइट्रोजन का इशू अनसेचुरेटेड में सिर्फ एक केस में आता है कि 3 मेंबर रिंग में। और नाइट्रोजन का इशू कहाँ पे आता है, वो आता है 3, 4, 5 और 6 के लिए, जब आप सेचुरेटेड लिख रहे होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 के लिए जब आप सेचुरेटेड लिख रहे होते हैं। तो इस तरह का से हमने जो है वो ये देख लिया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, इसी तरीके का कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। 1 के बाद आपने 2 इसको बोलना है, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन है। 3, 4 ऑब्वियसली इसी को बोलना है। अब आ जाते हैं हम 2 और 3 पे, जो है क्या लगा हुआ है, हाइड्रो लगे हुए हैं, तो 2,3 डाई हाइड्रो हो गया। तो यहाँ तक आपने ये सब बता दिया। उसके बाद आपने एज लिखा और उसके बाद ETE लिखा। 5 मेंबर रिंग पे आ जाते हैं। 5 मेंबर रिंग में आपने क्या लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो OX यूज़ करेंगे। क्योंकि आपके पास एरिटोल की स्पेलिंग होती है, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग के लिए OL यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेचुरेटेड है तो इसके लिए ANE यूज़ करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है तो ANE आराम से यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से थाई THI लिखेंगे, उसके साथ आप OL लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे OL, क्योंकि आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। 3, 4, 5 के लिए आप एरिटोल में OL यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ANE यूज़ करेंगे, किसके लिए, सेचुरेशन बताएगा। अब केस थोड़ा सा डिफरेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उसके लिए एज यूज़ करेंगे। अनसेचुरेटेड नहीं है तो कोई आपके पास सेचुरेशन नहीं बताई जाएगी। जब तक अनसेचुरेशन नहीं आएगी तो तब तक हम सेचुरेशन भी नहीं बताएंगे। सेचुरेशन बता रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर अनसेचुरेटेड कोई चीज़ मौजूद है। OL यूज़ करेंगे और IDINE यूज़ करेंगे। अब ये जो IDINE है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें कि आपके पास ये IDINE कॉमन है। कहाँ तक, IDINE 3, 4, 5 के लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए। लेकिन जब आपके पास 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग आएगा, उसके साथ आप ANE लगाएंगे, ठीक है। और अगर उसके पास 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं होगा तो उसके लिए जस्ट ANE यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वही वाला केस है जो AN, ठीक है, 6 मेंबर ANE और INE, जस्ट ये एरिटोल वाला रूल फेल हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास 6 मेंबर, इसके साथ सेचुरेशन देख लें। 5 मेंबर में सेचुरेशन लेके आते हैं, तो ओके, 5 मेंबर पे सेचुरेशन लाने से पहले हम 6 मेंबर पे आ जाते हैं। 6 मेंबर में जो आपके पास फर्स्ट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ऑक्स है, ठीक है। क्योंकि 6 मेंबर है तो हमने इसको याद किया हुआ है ANE, ठीक है। जिस तरह बेंजीन होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ANE यूज़ करेंगे। इसी तरीके से थाइएन, ठीक है, ANE यूज़ करेंगे। जब आपके पास ये आ जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो जाएगा, तो अब आप एज इनेन यूज़ करेंगे, एज इनेन। क्योंकि अब आपके कहाँ पहुँच गए हैं, एरीटोल आपने ख़त्म कर दिया है। एरीटोल के बाद हम आ गए इन पे, यानी कि 6 पे, ठीक है। तो INANE। उसके बाद आ जाते हैं हम 7 मेंबर पे, ठीक है। तो 7 मेंबर के लिए IR एरिटोल इन इपॉक्स, ठीक है। तो EP पे आ गए। EP हमें 7 के बारे में नॉलेज देती है, OC हमें किसके बारे में नॉलेज देगी, 8 के बारे में। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे,
और ये आ गया आपका OX ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है, EP7 के बारे में बता रहा है, ANE बता रहा है कि ये अनसेचुरेटेड है। इसी तरीके से थाई इपेन, इसी तरीके से एज इपेन। अब ये एज इपेन क्योंकि हम 7 मेंबर पे पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ से आपके पास चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग ना हो, तो अगर सैचुरेटेड है तो ANE लगाएंगे, जो आपका ट्रिक है उसके साथ। एक और पे आ जाते हैं जो कि 8 मेंबर रिंग है। तो 8 मेंबर रिंग के लिए ऑक्स ओकेन, थाई ओकेन, एज ओकेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं कि कंपाउंड कुछ इस तरह का है, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास एक 5 मेंबर रिंग है, लेकिन उसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे, 1 रूल वही फॉलो होगा, सैचुरेशन देखी जाएगी, 2 की तरफ जाएंगे, 3 4 5, ये आपकी नंबरिंग हो गई। क्योंकि ये जो लगी हुई चीज़ें होती हैं फंक्शन ग्रुप्स वगैरह, इनको आप सबसे पहले बताते हैं, तो आपने बता दिया इसको। अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ABCD अगर आप पढ़ें तो उसके बाद ET पहले आता है इथाइल, और उसके बाद M आता है। तो आप बता देंगे 3 पे इथाइल लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे इथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। मिथाइल के बाद अब आप कुछ चीज़ और बताएंगे, सेचुरेशन बताएंगे। 2 और 3 पे आपकी सेचुरेशन है, 2,3 डाई, कौन लगा हुआ है, डाई हाइड्रो लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रो के बाद क्या बताएंगे, ऑक्स, ऑक्स। और मेंबर कौन सा है, तो मेंबर है आपके पास 5 मेंबर, ठीक है। और कैसा है, अनसेचुरेटेड है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 5 मेंबर के लिए अगर बात करें, एरीटोल, OL आ रहा है आपके पास 5 मेंबर के लिए, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था OLE यूज़ करते हैं किसके लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए, अगर उसके साथ नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 6 मेंबर के लिए जो यूज़ करते हैं, INE यूज़ करते हैं अगर वो 5 मेंबर है, और ETE यूज़ करते हैं किसके लिए, 3 मेंबर के लिए। सो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से अगेन रिवाइड करवा दूँ। ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ चीज़ें इसलिए मैं रिवाइज़ करवाऊँ ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए। अच्छा, ये एक नेम हो गया। एक और नेम है हमारे पास, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में सबसे पहले आप क्या बताएंगे, 1, उसके बाद किधर मूव करेंगे, सेचुरेशन की तरफ जिधर डबल बॉन्ड नहीं है, 2 3 4 5 6, इस तरह आपके पास ऑब्वियसली 5 तक जो है नंबरिंग हो गई। इसके बाद आप अपने जो बताना है फंक्शनल ग्रुप बताना है। फंक्शनल ग्रुप में C पहले आता है कि नाइट्रो पहले आता है, ठीक है। इसको कहेंगे क्लोरो, इसको कहेंगे नाइट्रो। तो जो क्लोरो पहले आता है, तो क्लोरो को बता दिया, 3 क्लोरो लगा हुआ है, 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है। फिर आपके पास सैचुरेशन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। बात यहाँ पे एक थोड़ी सी न्यू ये आई है कि जब आपके पास ये जो सैचुरेशंस हैं ये ऑड नंबर्स होंगे, ये सैचुरेशंस जो हैं ये ऑड नंबर्स होंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रूल ये कहता है कि आप जो 2 हैं उनमें से, यानी कि सैचुरेशंस में जो इवन सैचुरेशंस हैं उनको आप डाईहाइड्रो करके बताएंगे, या टेट्राहाइड्रो करके बताएंगे, या हेक्साहाइड्रो करके बताएंगे, या ऑक्टाहाइड्रो करके बताएंगे, या डीकाहाइड्रो करके बताएंगे। हम यहाँ पे इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज़ करते। मोनो, हम यहाँ पे ट्राई नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे पेंटा नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे हेप्टा नहीं यूज़ करते, और नोना भी यूज़ नहीं करते। यानी कि आई मीन क्या है, हम यहाँ पे कोई भी ऑड वाली जो नॉमेनक्लेचर्स में जो वर्डिंग यूज़ होती है वो वाली वर्डिंग नहीं यूज़ करते, जस्ट इवन वाली यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रो के लिए, सैचुरेशंस बताने के लिए। तो हम करते क्या हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो उसको ऑड नंबर को आप इवन कैसे बना सकते हैं, उसमें से 1 निकाल लें। जो आपने 1 निकाला उसको आप ऐसे 1H करके बता देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो 2 और 3 को बताया डाईहाइड्रो, और 1 पे जो है हाइड्रोजन लगा हुआ, पहले वाले को हम 1H ले लिया, तो पहले वाले को ही जस्ट हम ले लेते हैं, 1H करके बता दिया। 1H एज आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, 5 मेंबर है तो OLE। तो इस तरह से हमारी ये जो नॉमेनक्लेचर्स हैं, वो वाले नॉमेनक्लेचर जिसमें आपके पास जस्ट कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि एक हेट्रो एटम लगा हुआ था, और एक हेट्रो एटम के साथ
कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए थे, सैचुरेशन भी थी और सैचुरेशन नहीं भी थी। एक और कंपाउंड है जो OX हमें बता रहा है कि नंबरिंग यहाँ से करनी है, O बता रहा है, उसके बाद नंबरिंग को इधर लेके जाना है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इधर 1 2 3 4 7 तक, जो 7 में बढ़ रही है ये। उसके बाद अब आपके पास जो ब्रीमीन वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको बताना है। इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका नाम है ब्रोमो। ब्रोमो बी पहले आता है, मिथॉक्सी बाद में आता है, बता देंगे। 5 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, बता दिया आपने, ठीक है। उसके बाद सेचुरेशन देखें, 1 2 3 4, 4 सेचुरेशन है तो कोई इशू नहीं है, चारों को बताएं और टेट्राहेड्रो करके बता दें। मैंने आपको बता दिया कि आप चार जो इवन नंबर्स हैं उनको आप बता सकते हैं। टेट्राहेड्रो तक आपकी यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद ओ के OX लिख दें, ठीक है। इपॉक्स पे आ गए हैं आप। EP7 के बारे में नॉलेज देता है, तो EP आपने लगा दिया। और क्योंकि ये 7 मेंबर है, कौन सा है, अनसेचुरेटेड है, तो INE यूज़ करके आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने वो वाले कंपाउंड्स को डील किया है जिसके अंदर जस्ट आपके पास एक ही हेटेरोएटम्स था। एक और देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड कुछ इस तरह का है कि जो मेंबर हैं उसके अंदर 9 है और नाइट्रोजन भी लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर भी कुछ लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, इधर इथॉक्सी लगा हुआ है, इधर भी इथॉक्सी लगा हुआ है, इधर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। तो नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैचुरेशन की तरफ चले जाएंगे क्योंकि इधर आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे दूसरे पे आ रहा है और इधर डबल बॉन्ड चौथे पे आ रहा है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली ऐसे करके करेंगे, ठीक है। इस साइड से नंबरिंग होगी, नंबरिंग कर दी अब आपने। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो इथाइल है, ई पहले आता है, एफ पहले आता है, इथॉक्सी पहले आता है। इथॉक्सी किस चीज़ को पहले लिख बताएंगे, तो इथॉक्सी भी ई से आता है और इथेन भी जो है वो ई से आता है। अब ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देने की वजह से हम जो इस तरह के ऑक्सीजन वगैरह के इस टाइप की जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं इनको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इनको इम्पोर्टेंस देने की वजह से हमने ये बताया कि 4 और 8 पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी लगा हुआ है। 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। उसके बाद एफ आता है तो हमने 3 पे भी जो है फ्लोरो भी बता दिया, ठीक है। और एक 6 पे मिथाइल भी लगा हुआ है तो इसको भी बता दिया क्योंकि एम जो है वो एफ के भी बाद आता है। अब आ जाते हैं अनसेचुरेशन काउंट करते हैं। अनसेचुरेशन काउंट कर लें आप, 1 2 3 4, यहाँ पे मुझे 4 नज़र आ रही हैं तो 4 नहीं है। अगेन काउंट करते हैं, 2 पे एक अनसेचुरेशन है, 3 पे अनसेचुरेशन है, 6 पे अनसेचुरेशन है, 7 पे अनसेचुरेशन है, और इसके अलावा 2 3 6 7 और 1, 1 पे अनसेचुरेशन नहीं है, ठीक है। 1 पे अच्छा, अनसेचुरेशन आप उसको बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। जब ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको अनसेचुरेशन में ही लेके जाए, मूव करके लेके चले जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इसके साथ मिथाइल वगैरह लगा हुआ है, लेकिन आप इसको बता देंगे कि ये 1H है, ठीक है, अनसेचुरेटेड है, तो आपका 1 भी जो है अनसेचुरेशन में काउंट होगा। 3 4 6 7 को हमने टेट्राहाइड्रो करके बताया, और जो आपका नाइट्रोजन है, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है अनसेचुरेशन का। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड है, ठीक है। जो आप हाइड्रो वगैरह बता रहे हैं वो अनसेचुरेटेड है, उसके साथ कुछ और लगा हुआ है, कोई फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 3 को भी तो आपने बताया है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के साथ। एक साइड पे ये लगा हुआ है, एक साइड पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑब्वियसली अभी भी, लेकिन नाइट्रोजन के साथ नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो इस तरह से आपने 1H एज उनेन करके बता दिया। उनेन को क्या है, 9 के लिए यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ तक अगर लेके आऊँ, एरिटोल इन इपॉक्स ऑन इक्लियर, ठीक है। तो ये ऑन पे मौजूद है, आप ऑन आपको 9 के बारे में नॉलेज देता है। सो ये सेंटेंस अगर याद रखेंगे तो बहुत इजी रह जाएगा ये सारा कुछ सॉल्व करना। तो अब हमारे पास जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिसके साथ नाइट्रोजन मौजूद, जिसके साथ 2 हेट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, सल्फ़र 2 लगे हुए हैं, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।